बंधुओं, आप सभी दर्शकों को पंडित आनंद कुमार शुक्ला के चैनल भक्ति सागर एके यस में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आइए आज हम एक मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा वीडियो आता है लगभग प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज का जो वीडियो है बंधुओं, उसमें चर्चा होगी कि हम लोग आज समाज में पूजा तो बहुत करते हैं, पर पूजा का फल हमको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से कैसे करें तो पूजा का फल हमको प्राप्त हो। तो बंधुओं, कहा गया है कि कोई भी पूजा करने से पहले या किसी भी देवता का देवी का व्रत रखने से पहले कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में है कि उसका संकल्प लेना चाहिए। और बंधुओं, हम लोग संकल्प नहीं लेते हैं, इसलिए उस व्रत का या उस पूजा का पूरा फल हमको नहीं प्राप्त होता है। तो कहा गया है कि अपने घर पर यदि माँ बहन या भाई कोई भी अगर पूजा करता है, नित्य प्रतिदिन करता है या कोई व्रत करता है, तो सर्वप्रथम उसको चाहिए कि संकल्प ले। तो बंधुओं, कहा गया है कि संकल्प तो संस्कृत में है और संस्कृत का उच्चारण जो है सब कोई कर नहीं सकता है। तो बंधु, उसी के विकल्प में हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, यदि हम संस्कृत में संकल्प नहीं उच्चारण कर सकते हैं तो हिंदी में संकल्प का उच्चारण करें, और वो कैसे करें हम आपको बताते हैं। बंधुओं, कहा गया है कि संकल्प में सबसे पहले विष्णु 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 बोला जाता है। उसके बाद में कलयुगे कल्पथम चरणे, कलयुग का कौन चरण है, कौन सा महीना है, कौन सा प्रांत है, कौन सा जिला है, कौन सा ग्राम है, क्या हमारा नाम है, गोत्र है, और किसका पूजा कर रहे हैं, किस देवता का पूजा कर रहे हैं, क्या तिथि है, क्या वार है, क्या नक्षत्र है, क्या कर्ण है, क्या योग है, ये सब बोला जाता है। तो इसको संक्षेप में हम बताएं तो विष्णु का अर्थ होता है कि ये सारा जो संसार है ये सब विष्णुमय है, और भगवान विष्णु ही सारे संसार में है और सारा संसार भगवान विष्णु में है। इसलिए संकल्प का मेन उद्देश्य होता है कि हम अगर पूजा करने बैठें तो सर्वप्रथम हम आचमन करें, और आचमन करके प्राणायाम भी जरूरी होता है। बंधु, चाहे 1 मिनट के लिए ही प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब होता है अपने मन को साधना, अपनी इंद्रियों को साधना। उसके पश्चात और जल रखें, हो सके तो कुसा भी रखें, और कुछ द्रव्य रख करके और भगवान से संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं फला जो नाम हो व्यक्ति का वो नाम ले, अपने गोत्र का नाम ले, और जिस देवता का पूजा करता हो उस देवता का नाम ले, और कहे प्रभु जिस देवता के आराध्य हो उस व्यक्ति के, जैसे कहे कि मैं राम का भक्त फला आपके पूजन का संकल्प लेता हूँ, हे प्रभु मेरा पूजन आप स्वीकार करें, ऐसा कह के और पृथ्वी पर छोड़ दें। बंधु, कहा जाता है कि जब कोई पूजन यदि बिना संकल्प के किया जाता है तो उसका फल जो होता है वो आधा मिलता है, और जब संकल्प करके वही पूजन किया जाता है तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज हम सभी दर्शकों से यही निवेदन करेंगे, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी व्यक्ति आज से संकल्प बनाएं कि हम कोई भी व्रत करेंगे या कोई भी पूजन करेंगे तो बिना संकल्प के नहीं करेंगे। और संकल्प का मेन उद्देश्य यही होता है
कि मैं सब कुछ भगवान विष्णु को ही अर्पण करता हूँ और भगवान विष्णु को ही सर्वस्व मानता हूँ और उनके व्रत करने का, पूजन करने का मैं संकल्प लेता हूँ। इस भाव से पूजन को करें। और बंधुओं, जब पूजन समाप्त हो जाए तो एक विशेष बात होती है, उसका अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है पूजन के पश्चात जब उठने से पहले उसी आचमनी से एक आचमनी जल लेकर के और पृथ्वी पर डाल देना चाहिए और डाल करके उसको बोल करके ओम इदम इंद्राय नमः करके अपने मस्तक पर लगा लेना चाहिए। बंधुओं, इसका मतलब ये होता है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि आप जो भी पूजन करते हैं उसका आधा फल इंद्र के पास चला जाता है, आपको नहीं मिलता है। तो ये अवश्य करें कि पूजन के पश्चात एक आचमनी जल पृथ्वी पर छोड़ करके और उसको इदम इंद्राय नमः करके अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। मंत्र भी पढ़ा जाता है, लेकिन मंत्र संस्कृत में होता है, मंत्र ना पढ़ें क्योंकि मंत्र से उच्चारण गलत हो जा सकता है। बंधुओं, ये अवश्य करें। इसी भाव से यदि आप पूजन करेंगे संकल्प करके, तब उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। पूजन में 3 चीजें विशेष मान रखती हैं। एक तो कहा गया है कि मन को अपने बस में करके पूजन करना चाहिए और भाव होना चाहिए और पूजन की विधि अवश्य आपके पास होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी पूजन सफल होता है और सार्थक होता है और उसका आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आपको मैंने आज पूजन का विधि विधान संक्षेप में बताया। इसी के साथ फिर आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अभी तक जिन दर्शकों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भक्ति सागर AKS, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।